नमस्कार गांव के लोग देखने वाले सबको राम जी यादव का नमस्कार। मित्रों, कल से इस देश में काफ़ी बातें किसान आंदोलन को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 कृषि बिलों की वापसी की घोषणा को लेकर हो रही हैं। किसान आंदोलन, जैसा कि हम जानते हैं कि साल भर बहुत भीषण रस्साकसी के बीच किसान आंदोलन चला है। पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत के किसान 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, अगर उस रूप में देखा जाए तो किसान भारत के जो है हमेशा संघर्षरत रहे हैं। उन्होंने उन तमाम सारी बिखरी कड़ियों को जोड़ दिया और एक उम्मीद जताई है लोकतंत्र के प्रति, उन्होंने उम्मीद पैदा की। किसान आंदोलन की जीत हम इस रूप में देख सकते हैं कि एक दुर्धर सत्ता जो अपनी क्रूएल्टी के लिए जानी जाती है, अपनी संवेदनहीनता के लिए जानी जाती है, वह झुक रही है। उसके पीछे क्या वजहें हैं, उसके निहितार्थ क्या हैं, यह जानने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं राम जन्म जी उत्तर प्रदेश के बहुत मशहूर और बड़े किसान कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन इसके बीच में बिताया है। और पिछले साल जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था नवंबर में, तब जाड़े के दिनों में उन्होंने 3-4 यात्राएं की, वहाँ पर रहे, कई दिनों तक रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लगातार आंदोलन करते रहे हैं और सीए और एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया और बहुत कई साथियों के साथ वे जेल में रहे इस काले कानून के विरुद्ध। और किसान आंदोलन को उत्तर प्रदेश के मुद्दों से जोड़ने का और उसको वहाँ तक लोगों को संवेदित करने का जो काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण काम है और उनकी वाबस्तगी किसान आंदोलन से बहुत गहरी रही है। तो आज हम उनसे जानते हैं कि ये जो कल नरेंद्र मोदी की घोषणा है उसके निहितार्थ क्या हैं, किस रूप में देखे जा रहे हैं और किसान नेता किस रूप में देखते हैं। राम जन्म जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप ये बताइए, कल एक ऐसी सरकार जिसके लगभग मंत्री दर मंत्री किसान विरोधी बयानों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी ने आंदोलन जीवी और परजीवी कहा उन लोगों को जो किसान आंदोलन के समर्थक थे। किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की संख्या को उन्होंने कुछ लोगों को और लगभग ऐसे शब्दों से उन्होंने नवाजा जो उसकी गरिमा के विपरीत था और स्वयं प्रधानमंत्री की भी गरिमा के विपरीत था। लेकिन अचानक उन्होंने न केवल माफ़ी मांगी देश के सामने, बल्कि कहा कि ये 3 कृषि बिल वापस हो रहे हैं। तो इसको कैसे आप देखते हैं किसान नेता के रूप में? जी, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि ये जो एक खूबसूरत आंदोलन, न्याय, त्याग, भाईचारा से भरा हुआ जो खूबसूरत आंदोलन है, उसकी जीत है और अहंकार की हार है। एक ऐसे अहंकारी की जो इतना बड़ा दुस्साहस करता है कि जो उसका विषय भी नहीं है, केंद्र का विषय भी नहीं है, लोकसभा उस कानून को बना नहीं सकती, उससे पार जाके, मतलब ये जो संघीय ढांचा है उसको तोड़ते हुए ये जो कानून ये दुस्साहस किया है, उसकी हार है। इस रूप में मैं ऐसे देखता हूँ। और जीत केवल आंदोलन की नहीं है, ये जो मेहनत करने वाला समाज है उसकी जीत है। ये किसान आंदोलन की जीत है, किसान संगठनों की जीत है, संयुक्त किसान मोर्चा की जीत है। लेकिन ये सबसे बड़ी जीत है, ये जो कुछ अंधभक्त हैं उनको छोड़ के पूरे देश की जीत है। केवल अंधभक्त ही नहीं समझ पा रहे थे, नहीं, इस आंदोलन ने जो भाईचारा और त्याग जो प्रदर्शित किया, उससे पूरा भारत का समाज कहीं न कहीं जुड़ गया था, संवेदनशील हो गया था इस आंदोलन के प्रति। अभी जैसे ही उन्होंने घोषणा की, वैसे ही संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े नेताओं के योगेंद्र यादव का बयान आया कि उन्होंने एमएसपी पर अभी आगे लड़ाई चलेगी। और राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक संसद में इसकी घोषणा नहीं होती और वहाँ एक बिल पारित नहीं होता, उसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाता, तब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए ऐसा कहा गया कि नरेंद्र मोदी कई बातें कहते रहे, घोषणाएं करते रहे, लेकिन बाद में वो रोल बैक कर जाते थे। उसको शायद वो मैंने लोगों की स्मृति से हटाने के लिए कुछ और बयान देते थे। तो इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री हैं, अपने हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं, इतना झूठा अब तक कोई प्रधानमंत्री
कोई राजनेता भी हमको बहुत कम दिखते हैं इतने झूठ बोलने वाले। तो ऐसे झूठ प्रधानमंत्री का किसान विश्वास नहीं करता है कि जब तक एक तो कानून को संसद में जब तक रिफिल नहीं करते हैं तब तक किसान यकीन किसी भी कीमत पे ऐसे झूठे प्रधानमंत्री, इतना अहंकारी और इतना झूठा प्रधानमंत्री अब तक, मतलब बहुत तरह के प्रधानमंत्री आए, अच्छे भी आए, बुरे भी आए, भले भी आए, लेकिन इतना अहंकारी और झूठा प्रधानमंत्री नहीं हम लोगों ने देखा है। और ऐसा प्रधानमंत्री जब बोलता है तो ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं, ये देश को चलाने वाले साधारण लोग हैं जिनका ये आंदोलन है, उनको तो कतई यकीन नहीं होगा कि ये रिफिल करेगा। दो बातें, जैसे ये घोषणा प्रधानमंत्री की ओर से हुई और इसको उनके मंत्रिमंडल में किसी तरीके से इसको लेकर बातचीत हुई, ऐसी कोई सूचना नहीं बाहर आई, न अखबारों के माध्यम से, न सोशल मीडिया, न किसी और रूप में। यह एक व्यक्ति के द्वारा घोषित कर दिया गया जो इस देश की सुप्रीम पावर में है इस समय। और दूसरी चीज़ कि इसको क्या किसानों के जो बाकी मुद्दे हैं उन मुद्दों को छोड़कर किसान, संयुक्त किसान मोर्चा या आंदोलनकारी किसानों का जो पूरा रवैया है, जैसे जो 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 ठेके पर खेती और एमएसपी और तमाम सारी चीज़ें, तो किस रूप में इसको देखा जाना चाहिए कि आंदोलन को कौन सी चीज़ मिली है? एक तो ये, दूसरी चीज़ यह प्रधानमंत्री की माफ़ी बताती है कि कारपोरेट की जो ताकतें दबाव बना रही थीं वो भी रोल बैक किया उन्होंने कहीं ना कहीं। इसको मैं समझता हूं कि इसको एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी देखा जाना चाहिए। लेकिन क्या लड़ाई इसके बाद चलेगी? एकदम लड़ाई चलेगी। अभी मैं तो मानता हूं कि लड़ाई की अभी शुरुआत हुई है। एक जीत से हमने शुरुआत की है, हमको बहुत कुछ उस तरह से हासिल नहीं हुआ है, लेकिन एक जीत हुई है कि सच की जीत हुई है, अहंकार हारा है, ये झूठे लोग हारे हैं, लेकिन एक जीत से हमारी लड़ाई की शुरुआत हुई है। अब लड़ाई चलेगी और जो हमारा किसान आंदोलन का नारा है, लड़ेंगे जीतेंगे, अभी तक किसान आंदोलन चलता था देश में। बहुत 80 के दशक में बहुत प्रखर रूप में किसान आंदोलन इस देश में खड़ा हो गया था, लेकिन कभी किसान आंदोलन जीत नहीं दर्ज किया था। बड़ी बड़ी रैलियाँ, वोट क्लब घेर लेता था, कहीं बहुत बड़े बड़े टिकट कुछ घेर लेते थे, लेकिन किसान आंदोलन अंतोगत्वा हारता था, गांव का समाज अंतोगत्वा हारता था। पहली बार इस देश में आज़ादी के बाद 70 साल में पहली बार किसान समाज जीता है, पहली बार किसान समाज जीता है। तो हमारी लड़ाई शुरू हो गई है और लड़ाई जारी रहेगी। असली हमारी लड़ाई है एक खेती में आमदनी का। भाई हम मेहनत करते हैं, 8 घंटा मेहनत करते हैं, बरसात में मेहनत करते हैं, जाड़े में मेहनत करते हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करते हैं और हमारी आमदनी जीवन जीने लायक नहीं है, जीवन चलाने लायक नहीं है। हम मांग करते हैं, हमारी मांग यहाँ तक भी जाएगी कि ये जो एक सरकारी कर्मचारी की जो आमदनी है, एक छोटे कर्मचारी की जो सरकारी कर्मचारी की आमदनी है, वैसी आमदनी इस देश के खेत में काम करने वाली किसान की हो, ये यहाँ तक जाएगी। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे जब तक ये आमदनी का सवाल हल नहीं हो जाता। जैसे अभी एक चीज़ है कि ये किसान आंदोलन ने लोकतंत्र पर भरोसा मजबूत किया है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी की अलोकप्रियता को कम करने की दिशा में जो है मैंने प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया। क्या जनता उन चीज़ों से, उन घटनाओं और उन क्रूरताओं से सबक नहीं लेती है? वो चुनाव में कुछ उसको हासिल थोड़ा बहुत हो जाता है, पेट्रोल का दाम थोड़ा कम हो जाता है, या कहीं किसी चीज़ के मैंने किसी किए गए अपराध के खिलाफ अगर माफ़ी मांग ली जाती है तो जनता भूल जाएगी, ऐसा लगता है आपको? नहीं, अभी जिस तरह से इनकी चीज़ों का पर्दाफाश हो रहा है कि चीज़ों का दाम बढ़ा दीजिए और 50 रुपया 25 रुपया बढ़ा दीजिए, 5 रुपया कम कर लीजिए, मतलब बताइए एक सही मांग जिसको किसान सब कह रहा था कि ये मेरे खिलाफ है, प्रधानमंत्री कह रहा था कि किसानों के पक्ष में है और 700 के करीब किसान शहीद हो गए, किसानों को रौंद दिया गया। इतना सब कुछ झेलने के बाद आज प्रधानमंत्री
किसान को उसको वापस ले रहा है। तो एक पर्दाफाश हो रहा है कि ये सही चीज ये अहंकारी आदमी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि आप जो कह रहे थे कि एक व्यक्ति सच में हमारे दो वाले सिस्टम में ये प्रधानमंत्री चल रहा है। ये सब गुजराती हैं, कुछ एक दो पहाड़ी लोग मिल करके पूरी देश की व्यवस्था, पूरी देश की सत्ता चला रही हैं। इसमें भाजपा कहीं है नहीं। आरएसएस की गाइडलाइन होती है, ये पार्टी का कुछ है नहीं। आरएसएस की गाइडलाइन होती है जो नफरत का जो खेती आरएसएस इस देश में कर रही है अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और कोई पार्टी के हिसाब से अब तो ये भाजपा चल नहीं रही। अच्छा, किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो किसान आंदोलन की मैंने सबसे बड़ी मांग यही थी कि ये तीनों कृषि बिल अविलंब और बिना शर्त वापस कर लिए जाएं। उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन किसान आंदोलन 1 साल चला और इस 1 साल में बहुत तरह की ऐसी घटनाएं हुई जो किसान विरोधी थी, मनुष्य विरोधी थी। मसलन लखीमपुर खीरी की घटना, मसलन दिल्ली में कई तरह से किसानों को टार्चर करने का जो प्रयास हुआ और अनेक और बातें हुई। तो क्या किसान मोर्चा जो कि अभी नेतृत्व कर रहा है किसान आंदोलन का, वो उन घटनाओं को भी अपने डिमांड में शामिल करेगा या करना चाहिए? नहीं, अभी तो कर ही रहा है। जैसे लखीमपुर खीरी की घटना को लेके 22 तारीख को लखनऊ में पंचायत कर रहा है संयुक्त किसान मोर्चा, और वो भी आ रहा है कि जो टार्चर हुए हैं। और बहुत जैसे हम जिस शहर में बनारस में रहते हैं, यहाँ 7 के 8 किसान नेताओं पे गुंडा एक्ट लगाया गया था। क्यों? कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं। उसमें मैं भी हूँ, मेरा भतीजा भी है। कि मेरा भतीजा जो BHU में पढ़ाई करता है, मुझे हतोत्साहित करने के लिए मेरे परिवार को टार्चर कर रहे हैं, मेरे भतीजे पे गुंडा एक्ट लगा रहे हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, इस घटनाओं को भी किसान आंदोलन अपने मांगों में शामिल करेगा। और लखीमपुर खीरी की घटना को तो शामिल किया हुआ कि जब तक उस मंत्री को बर्खास्त नहीं करते, उसको गिरफ्तार नहीं करते, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। अच्छा, ये किसान आंदोलन के अलावा आपका अनुभव लगातार खेती किसानी के बीच में जो है, माने किसानों के बीच में काम करने का रहा है। सरकार और किसानों का गतिरोध कोई नई चीज़ नहीं है। MSP पर तो लगातार टकराव होता रहा है। उसके साथ साथ बकाया राशि को, जो कि चुनाव में भी बहुत बुनियादी घटक होता था, मसलन गन्ना किसानों का। लेकिन हर जगह तो गन्ना किसान है नहीं। जैसे जैसे आप गंगा के मैदानों में पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे खेती की वैरायटी बदलती जाती है और किसानों का जो रकबा है वो छोटा होता जाता है। कुछ बड़े किसान जरूर हैं वहाँ पर, बड़े जमींदार भी हैं, लेकिन ये जो एक पूरा विविधता है उनमें, उन विविधताओं से क्या आप, जैसे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं माने गए, हो सकता है कि रहे हों, किस तरीके से उस पूरी किसान गोलबंदी बड़ी बनेगी? ऐसा आपको क्या अपने अनुभवों से कैसे लगता है? और कैसे इस पूरे सबक को एक किसानों की डिमांड, खासतौर से किसानों के ऊपर जो कर्जदारी है, जो कर्जे लदे हुए छोटे से मैंने सरकार के 12-13 लाख करोड़ रुपए, और किसानों का जो बकाया है, उस पूरे अंतर संबंध को किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है जो 1 साल चला, जो संयुक्त किसान मोर्चा बना, उसने बहुत तरह के मैसेज दिए हैं, बहुत कई उम्मीदें पैदा किया है। जिसमें उम्मीद तो ऐसा पैदा किया कि किसी भी तरह का आंदोलन, किसी भी मांग का आंदोलन हो, चाहे उसका खेती से रिश्ता हो, गांव से रिश्ता हो या न हो, लेकिन सारे के सारे आंदोलन उस अपना जुड़ाव इस किसान आंदोलन से महसूस करने लगे थे। चाहे वो लोकतंत्र बचाने वाले लोग हों, चाहे शहर में झुंगी बस्ती बचाने वाले लोग हों, मतलब किसी तरह के मांग वाले सारे के सारे आंदोलन इस आंदोलन को अपना बड़ा भाई मानने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे लोग इसको अपना बड़ा भाई, किसान आंदोलन को अपना बड़ा भाई। और सच बात है कि भारत जैसे देश में ये जो ग्रामीण समाज है, जिसको किसानी का समाज कहा जाता है, ये सबसे बड़ा समाज है, ये सबका बड़ा भाई है, ये पक्की बात है। इसको कई लोग बहुत तरह के फ्रॉड तरीके से भी अन्नदाता वगैरह कहते हैं, लेकिन एक समाज इस महसूस करता है। लेकिन उसकी जो हालत हो गई है और जिस तरह से उठ खड़ा हुआ है, पहली बार उठ खड़ा हुआ है और सबको साथ लेके उठ खड़ा हुआ है,
कि लोकतंत्र बचाने वाले भी उसको बड़ा भाई मान रहा है, झुंगी झोपड़ी बचाने वाला भी उसको बड़ा भाई मान रहा है, मुसलमान भी उसको बड़ा भाई मान रहा है, सिख भी उसको बड़ा भाई मान रहा है, यहाँ तक कि पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी तबका भी उसको बड़ा भाई मान रहा है। एक तमाम साहित्य के लोग, तमाम तरह के मिजाजों वाले लोग इसको अपना बड़ा एक उम्मीद नहीं पैदा किया है। इसमें कुछ नए तरह के काम करने की ज़रूरत है। जो लोग खास करके मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन में विश्वास कर रहे हैं, उनकी अब जरूरत केवल अब ये जिम्मेदारी किसान आंदोलन की नहीं है, अब सबकी जिम्मेदारी है कि यदि नई दुनिया बनाना है, नई व्यवस्था बनाना है तो सबको खड़ा हो जाना चाहिए। एक शुरुआत हो चुकी है, हम इस तरह से इसको देखते हैं। तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो स्थानीय स्तर पर जो लोगों का दमन हुआ, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का, और उनके ऊपर जिस तरह से फर्जी केस ला दिए गए, इनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर भी आंदोलन होगा। आप बनारस में हैं, काम कर रहे, तो बनारस में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, कुछ तो हुए, बहुत तरह के बुद्धिजीवी लोग, बहुत तरह के, जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। मेरे मामले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उठाया, यहाँ के एसपी और सीओ की हालत ख़राब हो गई। मेरे से बयान लेने लगे कि हम लोगों का कोई दोष नहीं है, हमारी नौकरी है, फला है, ठेका है। उसके बाद 3 महीने बाद वापस भी ले लिया जी सरकार। तो लड़ने वाले लोग तो है ही है। और चूँकि ये सच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंदोलन कमज़ोर है, उस तरह से फैला हुआ नहीं है, इसलिए जो इसमें लड़ता है, एक कमजोरी है, हमारी कमजोरी है, उसको हमको दुरुस्त करना होगा कि लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं, हुजूम के साथ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन लोग आते हैं, प्रदर्शन होते हैं, मार्च होते हैं, छोटे स्तर पे ही मार्च होते हैं। वैसे पुलिसिया उत्पीड़न ही बहुत होता है। जैसे जब भी कोई राष्ट्रीय काल हो जाती है, नेशनल काल किसान आंदोलन की हो जाती है, सबके जितने तरह के छोटे छोटे किसान कार्यकर्ताओं के घर पे पुलिस का पहरा हो जाता है कि आप घर से बाहर हैं। मतलब ये सरकार तो हद कर दिया, हद दुस्साहस किया है ना। मतलब कम से कम हम क्यों कहते हैं कि इस सरकार को हर हालत में हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये दुस्साहस करती है कि हमारा जो बोलने का जो थोड़ा मोड़ा भी हक है उसको भी गला दबा के रखना चाहती है। मेरा दूसरी सरकार है, जुबान बंद करने की कोशिश करती है, गला नहीं दबाती है। ये सरकार गला दबा रही है। मेरा जबान बंद तो सारी सरकारें करती हैं, ये सरकार गला दबाने वाली सरकार है। इसलिए हम कहते हैं कि इस सरकार को हर हालत में हटाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई कि मैंने किसान आंदोलन ने अपनी जीत का पहला चरण पूरा किया और उस सरकार को घुटने पर ला दिया जो सरकार चाहती थी कि किसी भी तरीके से हठधर्मिता से, क्रूरता से और जो मैंने एक तरह से कहिए कि मैंने उसको उसके प्रति हिकारत से उसको वह हटा देगी। वो हटे नहीं और अभी भी वो डटे हुए हैं और वो अपना बड़ा सवाल लगातार जो है उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और सभी आपको भी धन्यवाद। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे धन्यवाद कि देखिए हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हमारी लड़ाई जारी है। थैंक यू, धन्यवाद।